वक्त की बड़ी खबर आ रही है रामपुर घटना से जुड़ी हुई। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने रामपुर छेड़खानी की घटना को जानबूझकर कराई गई घटना करार दिया। उन्होंने कहा है कि जिस तेजी से योगी सरकार काम कर रही है उससे कुछ लोग बौखला गए। दिनेश शर्मा ने कहा कि हताशा में यूपी में इस तरह की घटनाएं जानबूझकर कराई जा रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अपराध करने वाले बचेंगे नहीं। देखिए, भारत की जो सभ्यता है उसमें नारी का सम्मान सबसे बड़ा है और वर्तमान सरकार नारियों के सम्मान के लिए ही तमाम कानूनों को लाई है। हमने एंटी रोमियो जो अभियान चलाया है, तमाम मंचले अपने घर के अंदर हो गए। हाँ, ये बात सही है कि वर्तमान समय में जितने इस प्रकार की असामाजिक तत्व जो महिलाओं का अपमान करते हैं उनके लिए अब कोई जगह नहीं रहेगी। महिलाएं सम्मान के साथ घूमेंगी, पूरा उनकी रक्षा का दायित्व सरकार पर है और सरकार पूरी तरीके से तत्पर है। और आपको बताते हैं कि आखिरकार रामपुर में हुआ क्या था। रामपुर में 2 लड़कियों से 15 लड़कों की छेड़छाड़ का एक वीडियो सामने आया था। वीडियो में साफ दिख रहा था कि आरोपी युवक लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और वीडियो भी बना रहे हैं। यही नहीं, आरोपियों ने पीड़ित के भाई से मारपीट भी की। वीडियो सामने आने के बाद प्रमुख सचिव गृह के निर्देश पर रामपुर पुलिस हरकत में आई। इस मामले में टांडा पुलिस ने 14 आरोपियों पर केस दर्ज किया और 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की 4 टीम बाकी आरोपियों की तलाश में अभी फिलहाल जुटी हुई है। हम शॉपिंग करने लालपुर जा रहे थे, तीनों बहन भाई। जब लौटते पे हमें को खड़े पे हमारी मोटरसाइकिल का तेल नहीं भर गया था, इसलिए हमारे भैया मोटरसाइकिल में तेल डलवाने चले गए थे। हम दोनों बहनों को छोड़ गए थे वहीं पे। इस बीच में कुछ लड़के आए थे को खेड़ के, उन्हें हमें छेड़ा तंग करा बहुत। इस बीच में हम वहाँ से छुटा कर हम वापसी सड़क पर आ गए थे। हमारे भाई लौटे आया था, उन्हें भी बहुत मारा था। रामपुर की घटना पर सियासत भी अब शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने इस घटना को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा, जिसके जवाब में बीजेपी नेता शाज़िया अलवी ने आजम खान की सोच पर ही सवाल उठाए। इसमें कोई हैरत की बात तो है नहीं। मौजूदा सरकार में जितने बलात्कार हुए हैं, हत्याएं हुई हैं, लूट हुई है, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। बुलंदशहर के हादसे के बाद हर शख्स को कम से कम अपनी बेटी औरत को कोशिश करना चाहिए वो घर में रहे। इन लड़कियों को भी ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए जहाँ बेशर्मी का नंगा नाच होता है। बेगैरती का एक और प्रमाण सामने आ रहा है। जिस तरह की घिनौनी, गंदी, असंवैधानिक बात और महिला विरोधी बात आजम खान ने रखी है कि महिलाओं को सार्वजनिक जगहों में होना ही नहीं चाहिए। यानी कि जो एक महिला की बतौर नागरिक, भारतीय नागरिक जो आज़ादी है, एक्सेस है, मोबिलिटी है, स्वतंत्रता है घूमने फिरने की, देश में कहीं भी जाने की, वो आप आज़ादी छीनना चाह रहे हैं। आजम खान ने जिस तरह का बयान दिया है, मुझे लगता है ना तो उनकी जैसे इस तरह की सोच, इन तरह के बातों की जगह है, ना उनके जैसे नेताओं की जगह है हमारे समाज में, हमारे देश में। सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, बयानबाजी को छोड़ें, कार्रवाई की अगर बात करें तो अभी तक कार्रवाई क्या हुई है? केवल 1 की गिरफ्तारी हुई थी, किसी और का सुराग लग पाया अभी तक? देखिए, और फिलहाल बात यही है कि एक ही अभियुक्त गिरफ्तार है और पुलिस मान के चल रही है कि यही मेन एक्यूज्ड है, मुख्य अभियुक्त है जिसकी गिरफ्तारी हुई है और उसकी निशानदेही पर उसके बाकी साथियों को गिरफ्तार करने की कोशिश है। रामपुर जिला पुलिस ने 4 टीमें बनाई हैं और वो लगातार लगी हुई हैं। कम से कम इसमें 7 और ऐसे लड़के हैं जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उम्मीद है कि आज उनकी गिरफ्तारी मुमकिन हो पाएगी। लेकिन अगर इस एक्शन से अलग बात करें तो रामपुर का जो पूरा का पूरा मामला है वो सियासी दंगल बनता जा रहा है और सभी सियासी जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी राजनेता हैं, उनके बयानों में अगर आप देखेंगे तो एक दूसरे पर कटाक्ष ज्यादा है, एक दूसरे पर तंज ज्यादा है, बजाय समस्या पर बात करने के या पीड़ितों के साथ दिखाई देने के। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सामने आ रही है, उससे भी बुरा यह है कि जो सियासी दल है वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर वार और पलटवार करने में ही व्यस्त नजर आ रहे हैं। हाँ, लेकिन उत्कर्ष, एक सवाल ये भी बहुत अहम है क्योंकि योगी सरकार जब आई थी तो ये कहा गया कि अब कानून का जो एक मुद्दा है उस पर कुछ काम होगा, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि योगी सरकार के जो भी मंत्री हैं वो भी उसी तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं जैसे बसपा और सपा करती थी। कुछ नया नहीं दिख रहा है यहाँ पर।
बिल्कुल अर्पिता, देखिए घटनाओं को दूसरे राजनीतिक दलों पर डाल देना सबसे आसान तरीका होता है किसी भी घटना की जिम्मेदारी को टालने का, और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री भी वही करते नजर आ रहे हैं। अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, जब योगी सरकार बनी तो 3 फैसले जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी, उसमें एक फैसला था एंटी रोमियो स्क्वाड का। अगर लगातार महिलाओं के खिलाफ ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही हैं, तो ठीक है, उत्कर्ष लौटूंगी आपके पास। समाजवादी पार्टी के नेता सुनील यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि दिनेश शर्मा ये कह रहे हैं कि काम बहुत अच्छा कर रही है योगी सरकार, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और जानबूझकर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, इसमें तो मैं केवल ये कह सकता हूँ कि उप मुख्यमंत्री ने जिस तरीके के बयान दिया है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहते हैं उनको ऐसा बयान देना चाहिए। अगर सरकार किसी चीज में नाकाम हो रही तो उस पर आपको काम करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको दिया है क्या? फिर भी रात उस समय। चलिए ठीक है, शलभ मृत त्रिपाठी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं। शलभ, किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है? दिनेश शर्मा किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? खुलकर क्यों नहीं नाम लेते दिख रहे हैं? देखिए, खुलकर बहुत जल्दी नाम सामने आ जाएंगे और कौन लोग ऐसा कर रहे हैं ये भी सबको पता चल जाएगा। सहारनपुर की घटना को अगर आप देखिए तो वहां पर एक वाकया हुआ, एक छोटे सी कॉलोनी में 2 परिवारों के बीच में झगड़ा हुआ और उस घटना के 36 घंटे के भीतर एक आर्मी खड़ी हो गई। उस आर्मी ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, उस आर्मी ने वहां पर तमाम तरह की गड़बड़ियां फैलाना शुरू कर दिया। तो उसको कौन फंडिंग कर रहा है, उसको कौन सपोर्ट कर रहा है? और ये आर्मी क्या 36 घंटे में तैयार हो गई? इसके पीछे क्या पहले की तैयारी नहीं थी? ये सारी बातें हैं जो जांच के बाद सामने आएंगी। सरकार इसको लेकर बहुत ही गंभीर है, जांच करा रही है। जांच के बाद बहुत से चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे। शलभ, क्या आप ये कह के आप पीछा छुटवा सकते हैं कि सरकार बहुत गंभीर है इन विषयों पर? क्योंकि गंभीरता अगर हो तो इस तरीके की चीजें सामने नहीं आए, लेकिन कानून का एक अहम मुद्दा था जो आप लोगों ने इस चुनाव के वक्त उठाया था आपकी पार्टी ने, और उसके बाद आज यही मुद्दा वैसा का वैसा ही बना हुआ है। क्यों जनता ने परिवर्तन किया? नहीं, देखिए, हम बिल्कुल पीछा नहीं छुड़वा रहे हैं। और अगर आप देखिए तो सहारनपुर की घटना में जितनी तेजी से कार्रवाई हुई है, वहां पर पुलिस ने बहुत मेहनत की, पुलिस के लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने। और इसीलिए मैं आपको ये इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो जिस साजिश का जिक्र कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री जी, वो साजिश वाकई बहुत बड़ी थी, उसमें तैयारी बहुत ही खतरनाक थी। और उत्तर प्रदेश में तमाम दल जिनको लगता है कि वो बुरी तरीके से चुनाव हार चुके हैं, वो उनमें कहीं ना कहीं वो भी। सुनील जी, दल की बात कर रहे हैं वो, और जो दल, चलिए समाजवादी पार्टी और बसपा मेन मुख्य दल, इशारा आप ही लोग की तरफ है। इनका कहना है कि एक बड़ी साजिश की जा रही है सरकार को बदनाम करने के लिए। मैं यही कहूंगा कि सरकार इनकी है, सारे प्रशासन इनके हैं, एलआईयू इनकी है, सारी जो मशीनरी है वो इनके पास है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी साजिश कर रही तो आप खोलिए। मैं कह रहा हूँ साजिश कहाँ हो रही? सहारनपुर हो रही है, रामपुर में खुलेआम लड़कियों को छेड़ा जा रहा है, तो हाईवे पर मान लीजिए बलात्कार हो रहा है, गोली मारी जा रही, लूट हो रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में जाति हिंसा हो रही है। आप ये स्वीकार क्यों नहीं करती है सरकार कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं रह गया है, ये भगवाधारी गुंडों का राज हो गया है। अगर इनको कानून व्यवस्था को ठीक करना है तो पहले भगवाधारी अगौछा डालने वाले जो गुंडे, कथित रूप से जो इनके गुंडे हैं, अपने गुंडों पर इनको लगाम लगानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं सारे गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं। आप बताइए, अगर सारे गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ के जाएंगे तो 114 तो इनके मेले जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को खुद उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा। तो आप किसको कह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश छोड़ के जाएं? देखिए, ऐसा ना कि कौन प्रदेश छोड़ेगा, वो प्रदेश की जनता ने उनको प्रदेश छोड़वा दिया जिनको प्रदेश छोड़ना था। रही बात भगवाधारी गुंडे या कौन गुंडे, तो हम गुंडों का वर्गीकरण जाति धर्म के आधार पर नहीं करते, ये भी नहीं करते कि कौन क्या पहनता है। रामपुर की घटना में कौन लोग हैं ये दुनिया ने देखा, आपने भी देखा, बतौर जर्नलिस्ट आप भी जानती हैं कि रामपुर की घटना में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो कौन लोग हैं, क्या वो भगवा गुंडे हैं या कौन गुंडे हैं। हाँ, उनको कौन डिफेंड कर रहा है रामपुर से, वो भी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से आजम खान जो बयान दे रहे हैं, जो इनकी समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। जब देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा जनादेश आया था, उस वक्त भी अगर आपको याद हो तो इस तरह की कुछ घटनाएं हुई थी उत्तर प्रदेश में। लेकिन शलभ, ऐसे इन चीजों को सिर्फ ये कहकर कि दूसरी पार्टी की साजिश है, अपना पलड़ा नहीं झाड़ा जा सकता। सरकार आपकी है और ये कानून व्यवस्था से लड़ने के मुद्दे पर ही आगे आई थी और वैसी स्थिति बनी हुई है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उधर न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में यूपी की मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि यूपी में कानून जो व्यवस्था है वो बिगाड़ने के पीछे विरोधी पार्टियों का हाथ है। आप ये बताइए, लॉ एंड ऑर्डर की इतनी खराब सिचुएशन कैसे देखते हैं?
देखिए, पूर्ववर्ती शासनकाल में इससे भी बदतर थी, परंतु जनता उम्मीद करती है कि अगर योगी सरकार आई है, भाजपा की सरकार आई, तो शांति व्यवस्था कायम होगी, कानून का राज कायम होगा। और आते ही सबसे पहला कदम हम लोगों ने कानून व्यवस्था की ओर ही उठाया, उसके परिणाम भी आए। लगभग 6 सप्ताह तक आपने देखा कि अपराध का ग्राफ भी गिरा, महिलाएं सुरक्षित महसूस करने लगी, छेड़खानी की वारदातें करीब करीब समाप्त हो गई। और योगी जी इस पे सख्ती से काम कर रहे हैं, हमारी सरकार सख्ती से काम कर रही है। और आप देखिएगा कि अब बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर गाज गिरनी शुरू हो गई है। ये काम अधिकारी का है कि हर जनपद में वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाए। सहारनपुर में दोबारा घटना क्यों बढ़नी चाहिए थी? क्यों फिर से लड़कियों के साथ अनाचार अत्याचार होना चाहिए? तो अब कोई छोटा नहीं, अब बड़े अधिकारी ही इसके लपेटे में आएंगे। सतर्क हों, आगे जनपद का दौरा करें। हमें लगता है अगले 8-12 हफ्ते में हम लोग स्थिति पे नियंत्रण पा लेंगे। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रामपुर। इसी मामले पर 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं। इस हिसाब से कुल 3 गिरफ्तारी इस पूरे मामले पर अब हो चुकी है और पुलिस और भी लोगों की यहां पर पहचान करने में जुटी हुई है। और जो लोग पकड़े गए हैं उनकी निशानदेही पर अभी और लोगों की गिरफ्तारी भी मुमकिन है। बाकी को तलाश अभी जारी है। आपको बता दें, 3 अब कुल गिरफ्तारियां इसमें हो गई हैं, 2 की गिरफ्तारी अभी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, रामपुर छेड़खानी केस में 2 और गिरफ्तार हो गए हैं। कुल जो संख्या है गिरफ्तार लोगों की वो 3 हो गई है इसी के साथ। तो रामपुर से पूरी जो खबर आ रही है, छेड़खानी का जो पूरा केस था, इसमें 3 गिरफ्तारियां हो गई हैं, 2 और अभी गिरफ्तार हुए हैं और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हीं की निशानदेही पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है और गिरफ्तारियां भी जल्द से जल्द मुमकिन है, ऐसा पुलिस दावा करती हुई भी दिख रही है। आपको बता दें, इसी पूरे केस में कुल 14 लोगों के खिलाफ केस ये दर्ज हुआ था, जिसमें से 3 गिरफ्तारियां अभी हो चुकी हैं, बाकी की तलाश अब जारी है।